हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पार्ट नंबर 3 को। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस 120 प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड द रेशियो ऑफ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो 120 पौधों को प्राप्त करने में होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का रेशियो कितना होगा। तो यहाँ पे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का है, तो इस वजह से हमने एक होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने पे हमें जो यहाँ पे मिलेगा, एक प्लांट पूरी तरह से टाल हो गया, दूसरा जो होगा वो हाइब्रिड होगा, और इस तरह से इसका क्रॉस करेंगे तो ये भी हाइब्रिड हुआ, लास्ट वाले का कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइब्रिड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली यहाँ पे जो दूसरा ये कैरेक्टर है ये भी कैपिटल टी हो जाएगा, तो ये कैपिटल टी होगा। तो यहाँ पे ये कैपिटल टी मतलब प्योर हुआ, और ये वाला प्योर हुआ, तो 50-50 का रेशियो आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो सबसे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें पूछा गया है इफ़ मेंडल हैज स्टडीड द 7 ट्रेट यूजिंग ए प्लांट विथ 12 क्रोमोसोम। यदि मेंडल जो है 7 करेक्टर को चूज करते हैं और जिसमें क्रोमोसोम नंबर टोटल 12 होता है, तो इसमें इंस्टीड 14 इन द वे what way would his interpretation have been different। अगर वो टोटल 14 क्रोमोसोम को अगर इसमें ले लें तो क्या डिफरेंस आएगा। तो ही कुड हैव मैप्ड द क्रोमोसोम, तो वो पूरी तरह से क्या करेंगे कि क्रोमोसोम को मैप कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है, ही वुड हैव डिस्कवर्ड द ब्लेंडिंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ब्लेंडिंग को डिस्कवर कर सकते हैं। या फिर ही कुड नॉट हैव डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, वो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को प्रॉपर डिस्कवर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है, ही वुड हैव डिस्कवर्ड सेक्स लिंकेज, वो सेक्स लिंकेज को इससे डिस्कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट हो जाएगा, ही वुड नॉट हैव डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो यहाँ पे जब 7 करेक्टर के साथ अगर यहाँ पे 12 क्रोमोसोम होंगे तो सारा करेक्टर सेम रहेगा, लेकिन अगर क्रोमोसोम नंबर वेरी कर जाएगा तो ऐसी कंडीशन के कारण जो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट होगा वो प्रॉपर डिस्कवर नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 43 है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस बाय द हेट्रोजाइगस प्लांट हैविंग द जीनोटाइप। तो इस जीनोटाइप से कुल कितने डिफरेंट टाइप के हमें हेट्रोजाइगस गैमेट का मतलब हमें जो F1 जनरेशन होगी या नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके अंदर प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे इस जीनोटाइप के थ्रू हमें टोटल जो हमें गैमेट ऑब्टेंड होंगे वो हो जाएंगे 4 गैमेट होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सबसे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असार्टमेंट इज एप्लीकेबल फॉर। जो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असार्टमेंट है वो किसके लिए एप्लीकेबल है इसमें से। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया है, इसमें कह रहा है कि ऑल जीन्स ऑल जीन्स इन ऑल ऑर्गेनिज, सभी तरह के जो जीन होते हैं सभी जीवों में होते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगला है ऑल जीन्स ऑफ पी प्लांट ओनली, ऐसा केवल प्लांट के अंदर होता है, ये भी इनकरेक्ट है। ऑल लिंक्ड जीन्स ओनली, ये सभी लिंक्ड जीन होते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑल नॉन लिंकेज जीन्स ओनली, सभी जो होते हैं लिंकेज जीन, केवल लिंकेज जीन ही नहीं होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 में कह रहा है इन ए प्लांट रेड फ्रूट के लिए कैपिटल आर है, डोमिनेंट ओवर, जो आर है वो डोमिनेंट है येलो फ्रूट पे। तो जो आर है कैपिटल आर, ये इस पे क्या है, इस पे डोमिनेंट है मतलब हाइब्रिड है। एंड टालनेस टी इज डोमिनेट ओवर द स्मॉल टी इफ प्लांट विथ कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप। अगर ये इसका जीनोटाइप हो तो अब इस जीनोटाइप इज क्रॉस विथ द प्लांट दैट इज, अच्छा, इसमें जो कैपिटल आर है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका क्रॉस हमें करना है स्मॉल आर स्मॉल टी के साथ में हमें क्रॉस करना है। तो क्रॉस करने के बाद हमें क्या कैरेक्टर मिलेंगे, तो आप ध्यान दीजिए, इसका हम सिंपल अगर इसे क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के बाद हमें जो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है
75% विल बी टाल विथ रेड फ्रूट, इसमें से 75% हमें क्या मिलेंगे, टाल मिलेंगे और वो भी रेड फ्रूट होगा। इसके अलावा दिया है ऑप्शन नंबर बी में ऑल द ऑफ स्प्रिंग्स विल बी टाल विथ रेड फ्रूट, इसमें से जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो सभी क्या होंगे यहाँ पर, मतलब टाल होंगे, वो भी रेड फ्रूट होगा। 25% विल बी टाल विथ रेड फ्रूट, इसमें से 25% टाल होंगे लेकिन इनका जो फ्रूट का कलर होगा वो रेड होगा। और 50% जो होगा वो क्या होगा, 50% विल बी टाल विथ रेड फ्रूट और 50% इसमें से टाल होंगे और रेड फ्रूट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका कैसे हुआ, अब इसमें आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा रिसेसिव करेक्टर है, ठीक, और ये क्या है, ये डोमिनेंट करेक्टर है। तो इसमें जो आर वाला है, आर तो पूरी पूरी तरह से डोमिनेंट है। तो ये अब ये पूरी तरह से डोमिनेंट है, अगर इसका क्रॉस हम स्मॉल आर के साथ कर दें इसमें, तो इसमें देखिए ये पूरा पूरा हाइब्रिड आएगा। तो यहाँ पे ये हाइब्रिड होगा तो ये जाहिर सी बात है ये 100% हाइब्रिड हो गया। लेकिन इसमें हमें देखना है कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इसका क्रॉस हम स्मॉल टी के साथ कर देंगे तो ये देखिए ये एक टेस्ट और बैक का रेशियो आएगा। तो इसका रेशियो आता है 1:1 का, तो 50-50 का रेशियो आएगा इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसी बेसिस पे हो जाएगा। तो इसमें अगर आप पूरे का क्रॉस कराएंगे तो क्लियर नहीं आएगा। तो इसमें देखिए कैपिटल आर को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे और इसमें स्मॉल आर वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम केवल कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके अलावा स्मॉल टी को कंसीडर करेंगे, इसका क्रॉस कर लेंगे तो 2:2 का आएगा रेशियो। तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा 1:1 कट के, तो इसमें जो परसेंटेज आएगा वो 50% आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। 46 में पूछा गया है व्हेन ए टाल प्लांट राउंडेड सीड, जो टाल प्लांट है इसका राउंडेड सीड ये है। अब इसे क्रॉस विथ ए ड्वार्फ प्लांट, जब इसे ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस किया गया रिंकल्ड सीड, तो ड्वार्फ प्लांट का ये रिंकल सीड का करेक्टर हो गया। देन द जनरेशन कंसिस्ट ऑफ टाल प्लांट्स विथ राउंडेड सीड, तो इसमें टाल प्लांट और राउंडेड सीड हो गए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स गैमेट्स ए प्लांट वुड प्रोड्यूस, तो कुल कितने टाइप के जो सीड होंगे वो प्लांट के अंदर प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये पूरा पूरा टाल करेक्टर, ये पूरा पूरा ड्वार्फ करेक्टर है। तो इसमें जितने भी होंगे वो करेक्टर, वो पूरे के पूरे जो करेक्टर होंगे वो एक ही टाइप के प्रोड्यूस होंगे। उसकी वजह क्या होगी, क्योंकि कैपिटल आर ये प्योर डोमिनेंट करेक्टर है और इसी का जस्ट अपोजिट है स्मॉल टी स्मॉल आर। अगर इन दोनों के बीच में हम जब क्रॉस कर देंगे तो हमें जो करेक्टर मिलेगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी वाला मिलेगा, सारे करेक्टर हाइब्रिड होंगे तो एक टाइप के ही हमें करेक्टर मिलेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में पूछा गया है मेंडल डिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, तो ये सबसे सिंपल है गार्डन पी पे किया था, पाजियम सेटाइवम जिसे बोलते हैं। 48 है हाउ मेनी कंट्रास्टिंग ट्रेट आर चूजन बाय मेंडल, मेंडल के द्वारा कुल कितने करेक्टर चूज किए गए थे, तो 7 करेक्टर। इसके बाद 49 है मेंडल कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर हाउ मेनी ईयर्स, मेंडल ने जो गार्डन पी है उस पर कितने सालों तक अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसमें 7 से 8 साल तक किया था। तो सबसे करीबी जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, तो पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग, इसमें से हमें इनकरेक्ट मैचिंग को सिलेक्ट करना है। तो इसमें कौन सा जो है वो सॉरी, अच्छा इसमें ध्यान देंगे जो 48 है, 48 में हमने आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन बताया ना, तो इन्होंने मेंडल ने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ट्रेट्स कितने लिए थे। तो ट्रेट की बात करेंगे तो देखिए टोटल ट्रेट जो होगा वो 14 हो जाएगा, न कि 7 होगा। तो मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें टोटल 14 जो ट्रेट कैरेक्टर थे उसको चूज किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा ना कि ए होगा। और जो 49 है 49 में इसमें जो हो जाएगा वो ऑलरेडी इसका ए वाला ऑप्शन सही है। तो अब इसमें हमें देखना है 50 नंबर में, 50 नंबर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसमें पूछा जा रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सीड सेप,
जो सीड सेप होता है, देखिए ये जो 7 करेक्टर है मेंडल के एक्सपेरिमेंट के 7 करेक्टर वही हैं। तो सीड सेप है इसमें दिया गया है राउंड, तो ये राउंड है। और उसके अलावा जो रिसेसिव करेक्टर है वो ऑलरेडी रिंकल होता है। तो जो सीड का शेप है वो राउंड है, और ये इनकरेक्ट पूछा है तो ये ऑलरेडी करेक्ट करेक्टर है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है तो ये करेक्ट है। तो राउंड जो होगा वो डोमिनेंट है, रिंकल रिसेसिव करेक्टर है, तो ठीक दिया है। सीड कलर है तो येलो क्या है डोमिनेंट और ग्रीन क्या है रिसेसिव, ये भी सही हो जाएगा। अब सी है, सी में दिया गया है फ्लावर कलर, फ्लावर में वायलेट कलर डोमिनेंट और वाइट कलर क्या होता है रिसेसिव, ये भी सही है। इसके बाद इसमें अगला जो करेक्टर है ये पॉड शेप से रिलेटेड है, तो पॉड शेप जो है कंस्ट्रिक्टेड, ये देखिए गलत है। और फुल जो है वो ऑलरेडी ये डोमिनेंट करेक्टर होता है और कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव करेक्टर होता है। तो इसमें ये वाला इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसके बेसिस पे इनकरेक्ट ही पूछा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो 50 का होगा वो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 को। 51 में पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी फ्लावर चूजन बाय मेंडल। मेंडल ने जो टोटल गार्डन पी फ्लावर था उसके अंदर कितने करेक्टर को सेलेक्ट किया था, इसमें एक करेक्टर को, दो को, तीन को या फिर चार को। तो मेंडल ने जो गार्डन पी थी, गार्डन पी के अंदर जो करेक्टर को चूज किया था वो टोटल दो करेक्टर है। कौन कौन सा, एक डोमिनेंट तो दूसरा रिसेसिव करेक्टर था। तो जितने भी करेक्टर थे उन सब में एक डोमिनेंट तो दूसरा रिसेसिव था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 52 है सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमें केवल गलत स्टेटमेंट को ही सिलेक्ट करना है। इनमें से 3 स्टेटमेंट सही है, एक गलत होगी। तो इसमें जो सबसे पहली स्टेटमेंट है वो है मेंडल फॉर फर्स्ट टाइम अप्लाइड स्टैटिक्स एनालिसिस एंड मैथमेटिक्स लॉजिक टू प्रॉब्लम बायोलॉजी। तो मेंडल ने पहले ही टाइम में, फर्स्ट टाइम ही एनालिसिस, स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स, लॉजिक, प्रॉब्लम ये सब बायोलॉजी के फील्ड में यूज की, तो ऐसा नहीं है, फर्स्ट टाइम यूज नहीं किया था। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट हैड लार्ज सैम्पलिंग साइज विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा दैट कलेक्टेड। तो ये इसका सही आंसर लग रहा है। तो इन्होंने बड़े पैमाने पे इसका एक्सपेरिमेंट करके ढेर सारे डेटा को कलेक्ट किया था। इसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी है मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग द ट्रू ब्रीडिंग पीस लाइन्स। इन्होंने आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन किया था, तो ये इसका ऑलरेडी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है मेंडल सेलेक्टेड 14 टू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज एज पेयर विच द सिमिलर एक्सेप्ट 4 करेक्टर विथ कंट्रास्टिंग। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, सी है वो भी सही है, डी वाला भी सही है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा था, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। इन्होंने बड़े पैमाने पे जो डेटा एनालिसिस थी, सैम्पलिंग थी, ये सब नहीं किया था, इसका ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 में यहाँ पे पूछा गया है इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ द जीन्स इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के अंदर टोटल कितने होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे। तो F2 जनरेशन के अंदर अगर देखेंगे तो इसमें मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में टोटल आप देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर टोटल कितने 4 बाक्स यूज होते हैं, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर टोटल 16 बाक्स यूज किए जाते हैं। तो 16 बाक्स यूज किए जाते हैं, तो इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल को पूछ रहा है, तो इसमें 1/16 वाला जो ऑप्शन होगा वो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेंडल का जो ये एक्सपेरिमेंट है इसमें कितना आंसर आ जाएगा 1/16। इस वैसे इसको आप पूरा बॉक्स में अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस को बनाएंगे उसके बाद इंडिविजुअल को हम होमोजाइगस डोमिनेंट को अगर कैलकुलेट करेंगे F2 जनरेशन के अंदर, F2 में भी वो भी कैलकुलेट करना है, तो इसमें एक लंबा चौड़ा काफ़ी एक्सप्लेनेशन होगा, तो बेहतर होगा कि हम 4x4 से अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो 16 बॉक्स यूज किए जाते हैं। और 16 जो बॉक्स होते हैं वो ऑलरेडी इसमें मतलब कि इसमें क्या है मेंडेलियन
होमोजाइगस डोमिनेंट करेक्टर को ही कैलकुलेट करना था, तो ये 1/14 वाला जो ऑप्शन होगा वो सबसे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 है, इन मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस रिसेसिव। इनमें कितने जो इंडिविजुअल थे होमोजाइगस रिसेसिव थे फॉर वन ऑफ द करेक्टर्स इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के अंदर कुल कितने जो करेक्टर हैं वो क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव टाइप के थे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि होमोजाइगस रिसेसिव टाइप का जो करेक्टर होगा वो पहला ये नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये इसका सबसे करेक्ट होगा, क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव F2 जनरेशन के अंदर आप कैलकुलेट करेंगे तो 6/16 वाला जो आंसर नंबर डी है ये सबसे करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप क्रॉस करके देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। 55 में पूछा गया है, इन मेंडल डाईहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजाइगस ऑफ बोथ द करेक्टर इन द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के अंदर टोटल हेट्रोजाइगस करेक्टर इंडिविजुअल के कितने होते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है 1/16 है, 2/16 है, तीसरा 3/16 है और लास्ट वाला 4/16 है। तो 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/15 हो जाएगा। इसमें देखिए डाईहाइब्रिड क्रॉस है और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को कैलकुलेट कर रहा है F2 जनरेशन के अंदर। तो इसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर टोटल जो इसका आंसर आ जाएगा वो 4/16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 को। 56 में देखेंगे, इन मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी प्रोजेनी इन F2 जनरेशन पॉसेस जीनोटाइप RRY। तो इसमें F2 जनरेशन ही देखिए, ये बॉक्स बना लेंगे आप एक F2 जनरेशन के लिए और उसके बाद उसमें ये सारा डेटा कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्लियरली ये सारे जो करेक्टर हम बता रहे हैं वो आपको क्लियरली दिख जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें टोटल कितने करेक्टर जीनोटाइप के दिखेंगे F2 जनरेशन के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें टोटल 1/16 करेक्टर ही हमें F2 जनरेशन के अंदर इस वाले के दिखेंगे। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इसके अलावा इसमें देखेंगे हाउ मैनी जीनोटाइप आर फॉर्म इन मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस। मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर टोटल कितने जीनोटाइप का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें टोटल जो जीनोटाइप होंगे वो बनते हैं 9। तो 9 जीनोटाइप का इसमें फॉर्मेशन होता है मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। इसके अलावा 58 में पूछा गया द बिलो डायग्राम शो। ये निचला जो डायग्राम है ये क्या शो करता है। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये टाल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है और उसके अलावा इसमें सेल्फिंग कराई गई है। तो सेल्फिंग में ऑलरेडी हाइब्रिड प्लांट हमें F2 जनरेशन के अंदर यहाँ पे टाल और ड्वार्फ दोनों तरह के हाइब्रिड प्लांट मिलते हैं सेल्फिंग के अंदर। अब जब सेल्फिंग करा देते हैं तो इसमें टाल करेक्टर 3 तरह के मिलते हैं और एक ड्वार्फ मिल जाता है। तो ये जीनोटाइप जो होगा 1:2:1 हो जाएगा, फिनोटाइप 3:1 हो जाएगा। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड है, ट्राई हाइब्रिड है या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिए इसमें केवल इसमें टालनेस की बात हो रही थी, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो इसका जो सबसे पहला ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे ये। अच्छा हाँ, इसमें ये क्या कौन सा है 58। तो 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोहाइब्रिड, ये ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 59 को। 59 में पूछा जा रहा है द बिलो डायग्राम रिप्रेजेंट्स। ये जो डायग्राम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये जो डायग्राम है ये जनरली यहाँ पे आप डिस्कस करिएगा। तो जो डायग्राम है, डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्रॉस कराया गया है। तो क्रॉस इसमें होमोजाइगस रिसेसिव का होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया गया है। तो होमोजाइगस है, होमोजाइगस दोनों करेक्टर हैं। अब जब इनके बीच में हम क्रॉस करेंगे, दोनों रिसेसिव करेक्टर के बीच में अगर हम क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। ब्लैक क्रॉस, ये बैक क्रॉस है, आउट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो देखिए रिसेसिव का रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया गया है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो आएगा रिजल्ट यहाँ पे टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। इसे हम लोग टेस्ट क्रॉस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए
जो टेस्ट क्रॉस होता है इसमें थोड़ा सा ये फिगर प्रॉपर दिया नहीं है, इसमें सिंबल होमोजाइगस और ये भी होमोजाइगस दे दिया है। तो इसका मतलब ये तो सेम कैरेक्टर है, तो सेम रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया है फिगर को आई थिंक बनाने में। तो यहाँ पे ज़्यादा क्लियर समझ में आ रहा है। तो ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक रिसेसिव कैरेक्टर है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो रिजल्ट आया है इन दोनों के अंदर, इन दोनों बॉक्स के अंदर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे हाइब्रिड कैरेक्टर आ रहा है, इसमें भी हाइब्रिड आ रहा है। इसके अंदर ऑलरेडी ये ऊपर के दोनों में हाइब्रिड और यहाँ पे दो क्या है डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो रिजल्ट है ये किसका हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस का हो जाएगा। तो ये टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट होगा। और इसके अलावा अननोन फादर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, यहाँ पे अननोन फ्लावर इसमें भी है, अननोन फ्लावर इन होमोजाइगस डोमिनेंट, यहाँ पे अननोन फ्लावर इन हेट्रोजाइगस। तो ये टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस ऑलरेडी F1 जनरेशन को उसके पेरेंटल जनरेशन से क्रॉस कराया जाता है और रिसेसिव कैरेक्टर से। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। द बिलो डायग्राम रिप्रेजेंट्स, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्योर टाल कैरेक्टर है, ये प्योर ड्वार्फ कैरेक्टर है। जब इन दोनों को क्रॉस कर लेंगे तो इस F1 जनरेशन के अंदर ऑल आर पिंक आ जाता है, सभी पिंक आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कलर को थोड़ा देख लेते हैं। तो ये रेड है और वाइट है, रेड वाइट को हाइब्रिड आना चाहिए था, तो ये पिंक है। तो ये मिराबिलस जलापा वाला वही है, जापानीज 4 o'clock वाला। तो इसमें आप देखेंगे तो जो रिजल्ट है, रिजल्ट में आप अगर देखिएगा तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो एक जैसा आ रहा है। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो एक जैसा आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस शो करेगा नहीं, रिसेसिव एपिस्टेसिस भी नहीं शो करेगा। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यही सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे। धन्यवाद।